हालेलुया। हमने समझना है परमेश्वर के प्लान को, उसकी योजना को, और वो योजना जो उसने हमारे लिए रखी हुई है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी जन नाश हो। उसने जगत से, हमसे प्यार किया, प्यार ऐसा किया, अपना इकलौता भेजा। क्यों भेजा? ताकि हम नाश ना हो। आप जब जब इस वचन को पढ़ते हो याद रखो, इसलिए भेजा गया यीशु मसीह को कि आप, मैं, हम नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाइए। अनंत काल का जीवन क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि एक बार नाश हो गए तो वो अनंत काल के लिए आप रोते रहोगे, अपने आप को कोसते रहोगे कि मेरे पास मौका था उस अनंत काल के जीवन को प्राप्त करने का, पर मैंने अपने नाश का चुनाव किया। चुनाव आपने खुद किया होगा। इसलिए मम्मा बताते हैं, इसलिए आपके अगुवे हर समय आपको बताते रहते हैं कि बने रहो, बने रहो। परमेश्वर एक बड़ा रिजल्ट आपकी लाइफ में लेकर आएगा। सिर्फ आपने सुनना है और करना है, कोई बड़ी बात नहीं। आप पहले, आपको पता है, जब आप मसीह में नहीं थे, आप अलग अलग जगहों पे, अलग अलग तरीके से आप चीज़ों को, अपने अच्छे अच्छे काम से आप सोचते थे कि हमारा अच्छा चंगा भला हो जाएगा। पर यीशु क्या कहता है कि तू प्रार्थना कर, तू मेरे साथ संगति कर, तू परमेश्वर की संगति में तू और निर्भरता मेरे ऊपर रख, तो मैं तेरी हर एक चीज़ को अच्छा भला चंगा कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तू मेरे पे भरोसा रख तो तू कभी लज्जित ना होगा। ये परमेश्वर का वचन है। मैं तेरा चरवाहा हूँ, तुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। ये उसका वचन है। हमने अपने तरीके से हर चीज़ करने की कोशिश करी, उत्तर नहीं आया, पर परमेश्वर ने कहा मेरे पे विश्वास रख, मैं हर बात चंगा, नया, अच्छा, भला तेरे लिए कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपने एक ही बात को आज आपने समझा, सावधान रहो। अगर आप पढ़ो उसको, मत्ती 7:15, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वह फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। और इससे पहले एक बार मरकुस 13 भी पढ़ो, 13:5। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे। क्या रहो? चौकस रहो कि तुम्हें कोई ना भरमाए, तुम्हें कोई ना भरमाए। भरमाना सिर्फ ये नहीं कि यीशु इस जगह पे ये नहीं बताया गया कि यीशु वहाँ पे है उसके पीछे लग जाओ, ये बात नहीं कही गई। इसके विषय में लिखा हुआ है क्यों नहीं भरमाए जाओ, क्योंकि आपको पता है कि भरमाने वाला निकला है। भरमाने वाला, आपने जब परमेश्वर की सामर्थ्य को चखा, परमेश्वर की सामर्थ्य को बयान किया और उस सामर्थ्य ने आपको चंगा किया, अच्छा किया, आपके जीवन में हर चीज़ बढ़िया कर दी, उसके बाद भी आप भरमाने वाले आत्मा के पीछे लग गए हो। इसलिए लिखा गया है बचे रहो उस भरमाने वाले जन से, भरमाने वाले लोगों से, उस दुष्ट से जो भरमाने के लिए निकल गया है, जो आपकी चाल से, आपके चलन से भरमाने के लिए निकल गया है। वो चाहता है कि आप, जो परमेश्वर ने आपसे वायदा किया कि आप बहुतायत के जीवन को प्राप्त करोगे, आप अनंत काल के जीवन को प्राप्त करोगे, उस अनंत काल के जीवन की उस दौड़ से आपको भरमाना, ये शैतान का काम है। अगर एक बार भरमाए गए तो जितना तुमने सेवा करी, जितनी बातें परमेश्वर के लिए तुमने करी, सब व्यर्थ, सब व्यर्थ। फिर कितना मर्जी प्रभु प्रभु करते रहना, कोई फायदा नहीं होना। इसलिए कहे भरमाए मत जाओ, सावधान रहो, भरमाए मत जाओ। क्यों बोला गया इस अंत के दिनों में? भरमाने वाले निकल गए, हाँ वो निकल गए। भरमाने वाला सिर्फ ये नहीं कि एक व्यक्ति है जो भरमाने के लिए आया है, आपकी इच्छा, वो पाप जो आपके मनों में आता है वो आपको भरमाता है। वो लोग, वो वीडियो, कुछ भी ऐसी बात जो आपके मन को परमेश्वर उस फोकस से हटा के शैतान शारीरिक बात पे लेके चली जाती है, उसका बोलना भरमाया जाना, आपके मन को भरमाया जाना, आपके इच्छाओं को जो परमेश्वर के पीछे लगी हुई थी कि मैं बढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर को प्रसन्न करूंगा, वो मन भटकाकर शैतान शारीरिक चीज़ों पे अपने ध्यान को लगाए जाना। पढ़ो मत्ती 7:21 भी पढ़ो। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हालेलुया। मैंने पहले भी ये बात बताई हुई है, हे प्रभु करने वाले उसके राज्य में प्रवेश ना करेंगे। हालेलुया। मैं जब आप परमेश्वर की संगति, उसके भवन में आते हो, ज़रूरी है, ध्यान रखो इस बात पे, ज़रूरी है कि प्रभु सिर्फ मुंह से नहीं, प्रभु सिर्फ
दुखों में नहीं, उन परिस्थितियों में नहीं, पर प्रभु हर पल हर समय, क्योंकि आपको पता है आपका बचाने वाला आपका हाथ कभी ना छोड़ेगा। आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। सावधान रहना एक मसीह व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने मन को ना भटकने देना एक मसीह व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शैतान इस ताक में लगा है किसको कमज़ोर पाए, किसके मन में वो इस तरीके से अपने तीर को फेंके कि ये व्यक्ति जिस पाप से निकला है उसी पाप में वापस चला जाए। अगर व्यभिचारी थे आप, व्यभिचार में थे, चोरी की आत्मा थी, घमंड आपके अंदर था, झूठ आपके अंदर था, आप उन चीज़ों से निकल गए, परमेश्वर के पास आ गए, शैतान फिर इस ताक में लगा रहेगा कि किस रीति से वही पाप, वही गलतियां, वही दुष्टता आपके अंदर फिर से भेजे। हालेलुया।